तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बार बार लगातार आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, 1921 में। The Harappan civilization was discovered in 1921 by Dayaram Sahani under Sir John Marshall. This discovery revealed a highly developed urban culture. Mohenjo-daro was discovered a year later. हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की। इससे एक उन्नत नगरीय सभ्यता का पता चला। मोहनजोदाड़ो की खोज अगले वर्ष हुई थी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच सिविलाइजेशन वॉज फाउंड? लोथल किस सभ्यता का गोदी यानी डॉकयार्ड स्थल था? तो इसका सही उत्तर है बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द डॉकयार्ड इंडिकेट्स overseas maritime trade. It reflects advanced engineering and trade links. लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। यहाँ मिली गोदी समुद्री व्यापार का प्रमाण देती हैं। यह उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। तीसरा क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ विच मटीरियल? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः किस सामग्री से घर बनाते थे? तो इसका सही उत्तर है सी, बर्न्ट ब्रिक्स से। Most houses were built using baked bricks of uniform size. This provided strength and durability. It also shows systematic town planning. घरों का निर्माण पकी हुई समान आकार की ईंटों से किया जाता था। इससे भवन मजबूत होते थे। यह सुनियोजित नगर व्यवस्था का प्रमाण है। चौथा क्वेश्चन है, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो इसका सही उत्तर है बी, मेसोपोटामिया से। Seals and other artifacts shows trade relation with Mesopotamia. The Indus region was known as Melua there. Trade was both inland and overseas. मुहरों और वस्तुओं से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। वहाँ सिंधु क्षेत्र को मेलुआ कहा जाता था। व्यापार स्थल व समुद्रों दोनों से होता था। पांचवा प्रश्न है, वेयर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरली लोकेटेड? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर है बी, इंडस रिवर बेसिन। द सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. फर्टाइल प्लेन्स सपोर्टेड एग्रीकल्चर. मोस्ट साइट्स लाइज इन द प्रेजेंट इंडिया एंड पाकिस्तान. यह सभ्यता सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। उपजाऊ भूमि ने कृषि को बढ़ावा दिया। इसके स्थल भारत व पाकिस्तान में हैं। छठा प्रश्न है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो मीन्स व्हाट? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदारो मीन्स माउंट ऑफ द डेड इन सिंधी लैंग्वेज. द नेम एग्जिस्टेड बिफोर एक्सकवेशन. इट रिफ्लेक्ट्स लोकल नेमिंग ट्रेडिशंस. मोहनजोदाड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। यह नाम खुदाई से पहले से प्रचलित था। यह स्थानीय परंपरा को दर्शाता है। सातवां प्रश्न है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन विच फील्ड? सिंधु घाटी सभ्यता किस क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नत थी? तो इसका सही उत्तर है बी, टाउन प्लानिंग में। द सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स वेल प्लान्ड सिटीज. ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम एंड जोनिंग वर नोटेबल फीचर्स. यह सभ्यता उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सीधी सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और क्षेत्रों का विभाजन प्रमुख था।
8वां प्रश्न है, द फेमस डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज मेड ऑफ विच मटेरियल? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस पदार्थ से बनी थी? तो इसका सही उत्तर है बी, ब्रॉन्ज से। द डांसिंग गर्ल स्टैचू वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। इट रिफ्लेक्ट्स एडवांस मेटल क्राफ्ट्समैनशिप। इट शोज कल्चर एक्सप्रेशन। नृत्य करती लड़की की मूर्ति कांसे से बनी थी। इसे लोस्ट वैक्स तकनीक से तैयार किया गया। यह उनकी धातु कला को दर्शाता है। 9वां प्रश्न है, विच एनिमल वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा जानवर ज्ञात नहीं था? तो इसका सही उत्तर है बी, हॉर्स। नो क्लियर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ हॉर्सेज हैज बीन फाउंड इन इंडस साइट्स। अदर एनिमल्स वर कॉमनली यूज्ड। हॉर्सेज अपेयर लेटर। सिंधु सभ्यता में घोड़े के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। अन्य जानवर सामान्य थे। घोड़े का प्रयोग बाद के काल में हुआ। 10वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इंडिकेट्स कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा अवशेष व्यापारिक एवं आर्थिक विकास के संकेत देता है? तो इसका सही उत्तर है बी, सील्स। Seals were used in a trade for identification and authentication. They showed organized commercial activities and economic structure. मुहरों का उपयोग व्यापार में पहचान के लिए किया जाता था। ये संगठित आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को दर्शाती है। 11वां प्रश्न है, विच इंडस सिविलाइजेशन साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ए डॉकयार्ड? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदी के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, लोथल। Lothal had a well-planned dockyard connected to sea trade routes. It proves maritime trade. No other site has such evidence. लोथल में सुनियोजित गोदी मिली है जो समुद्री व्यापार का प्रमाण देती है। अन्य स्थलों में ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं।